हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 717। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नीडल तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन कीरो सारे अटैक डायरेक्टली ले रहा है। जो तेजी से छलांग मारते हुए डियामोंटे की तरफ हमला करने जाता है। डियामोंटे वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है तुम इतनी तेजी से कैसे आ सकती हो। और डियामोंटे को रिप्लाई करते हुए कीरो से बोलता है कि आज मुझे कोई भी आके रोक नहीं सकता है। मोंटे बोलता है कि इतने खतरनाक जानलेवा नीडल का अटैक लगने के बाद कोई भी नहीं हिल सकता है। कीरो से अपना तेजी से जाके हमला करता है, बोलता है आज मैं तुम्हें किसी भी हाथ में टेक डाउन करूंगा, मैं इतनी आसानी से मरने वाला है नहीं। और वो देखे डियामोंटे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि शरीर किस चीज से बना हुआ है, क्या वो आयरन से बना हुआ है। डियामोंटे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मोंटे शॉक होकर देख रहा है कीरोस की तरफ और बोलता है कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ये कोई भी अपना एक्सप्रेशन फील नहीं कर रहा है। सच में इंसान क्रेजी है क्या कि कीरोस की तरफ देखता है, लेकिन कीरोस बिना हार माने हुए खड़ा हुआ है, सारे अटैक डायरेक्टली ले रहा है। बोलता है कि मैं आज तुम्हें टेक डाउन करूंगा, मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। जब इंसान को खतरनाक तरीका से दर्द दोगे ना, ये छोटी मोटी दर्द उसे कुछ भी नहीं होगा। तेजी से छलांग मारते हुए जाता है, बोलता है कि तुम्हारे जैसे इंसान कभी भी समझ नहीं पाएंगे मेरे जैसे इंसान को। मेरे जैसे ओब्लियस को कभी भी दर्द नहीं होता। जो इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते थे वही इंसान आके मुझे भूल गए। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है स्कारलेट नीचे की तरफ गिरी हुई है। टॉय शोल्डर जाके बोलता है क्यों मेरे लिए वेट नहीं किया स्कारलेट, मैं आके तुम्हें बचाने वाला था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्कारलेट, और स्कारलेट कहती है कि तुम कौन हो। और वो सुनने के बाद टॉय शोल्डर शॉक हो जाता है, बोलता है कि स्कारलेट तुम मेरे साथ रहो। स्कारलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वो बहुत ज्यादा भूखी है, खाना लेके उसे दो बोलती है। वो सुनने के बाद भी शॉक हो जाता है। स्कारलेट खाना दिखाती है, बोलती है कि प्लीज जल्दी से जाके मेरी बेटी की मदद करो। और वो स्कारलेट कीरोस के हाथ पे मर जाती है। कीरोस बोलता है कि इस हाथ से तुम्हें फील भी कर नहीं पा रहा हूँ, क्या रोता है। बोलता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द देने वाली है, जो कुछ भी फील नहीं हो रहा। क्या कीरोस रोने लगता है, बोलता है स्कारलेट शिप होता है प्रेजेंट में। डियामोंटे को तेजी से जाके कीरोस हमला कर रहा है, सारे पेन को ले रहा है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में खत्म करूंगा। ये तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे इंसान कभी भी समझ नहीं पा सकते, क्योंकि तुमने आज मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। सोसा को आज न्याय मिलने वाला है। कीरोस खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें सारा दर्द दूंगा जो तुमने ड्रेसोसा सिटीजन के साथ दिया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टू स्लेप को याद करते हुए कीरोस बोलता है कि जब मैंने इस कंट्री की एंगर को देखा तब आके मेरा शरीर बॉल हुआ है। तुमने मुझे अभी अभी बॉल हुआ है ना, अब तुम्हें मैं आज टेक डाउन करूंगा। क्या कीरोस अपना शॉट लेते हुए जा रहा है, बोलता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ आज तुम देखोगे। मैंने 20 साल तक उस कोलिशन में एक भी बैटल नहीं आ रहा है, मेरे शरीर में एक भी चोट नहीं है। लोगों ने कोलिशन को बैटल का फॉर्मेट को भी बिगाड़ दिया, क्या हमला करता है। उसी वक्त डियामोंटे बोलता है कि तुम अंडर एस्टिमेट मुझे मत करो, शॉर्ट स्किल के आगे तुम टिक नहीं पाओगे, मेरे डेविल फुट के आगे तो तुम टिक पाओ, लेकिन शॉर्ट स्किल को मैं तुम्हें खत्म करूंगा। अब मुन गेले भी नाम का अटैक कर देता है डियामोंटे। डियामोंटे तेजी से कीरोस की तरफ हमला कर देता है। कीरोस भी रिप्लाई करते हुए उसको जोरदार अटैक देता है। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक क्लैश हो जाता है। शिप होता है वायलेट की तरफ और वायलेट सब कुछ देख रही है। जैसे किंग रिकू वायलेट को बोलती है कि रेबिका कीरोस को कुछ हुआ, रिप्लाई करते हुए बोलती है कि रेबिका को कुछ भी नहीं हुआ। वायलेट फ्लावर हिल की तरफ अपना नेल पावर यूज करते हुए देखती है और बोलती है कि इधर से ये बैटल देखे फील कर सकती हो कि ब्रदर कीरोस बहुत ज्यादा गुस्से में, आज उसे डियामोंटे को छोड़ने वाले नहीं है। डियामोंटे हमारे ब्रदर कीरोस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। शिफ्ट होता है डियामोंटे की तरफ और डियामोंटे बोलता है कि तुम अभी भी नहीं मरे हो मॉन्स्टर। और कीरोस बोलता है कि तुम मुझे जो बोलो लेकिन मैं टेक डाउन करूंगा। लेकिन उसी वक्त डियामोंटे का नीडल जाके कीरोस के पैर में लगता है, वो नीचे की तरफ गिरता है घायल होकर। वो देख के डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे देखे ऐसा लगता है कि तुम अपने लिमिट में आ चुके हो कीरोस। तो देखो कीरोस को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारे शरीर आयरन बॉल से बना हुआ है ना, तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारी हिम्मत किधर गया। कीरोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि आज मैं इधर मरूंगा लेकिन मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो सुनने के बाद डियामोंटे मुस्कुराता है, बोलता है कि तरीका से खत्म करोगे ना, मैंने जिस तरीका से स्कारलेट को खत्म किया आज मैं तुम्हारे बेटी को भी मारने वाला। और कीरोस तुम्हारे आंखों के आगे तुम्हारे परिवार को खत्म करूंगा, तुमने जिससे बहुत ज्यादा प्यार किया है। शिप होता बाइला की तरफ और बाइला को बोलते कि और डियामोंटे जर्क हमारे ब्रदर कीरोस को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, बार बार वो स्कारलेट सामा के नाम ले रहा है। सुनने के बाद कैप्टन टैंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है डैम इट ये डियामोंटे क्या कर रहा है, तेरे को भी याद करते रहा। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कीरोस टॉय शोल्डर में बना हुआ है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना किंग रिकू सामा। वे ड्रेसोसा के शोल्डर आके किंग रिकू को बोलते हैं कहते हैं कि हमने टाउन में जाके स्कारलेट सामा को ढूंढ लिया, लेकिन हमने स्कारलेट सामा को बचा नहीं पाए क्योंकि उसे डियामोंटे ने खत्म कर दिया। वो सुनने के बाद कुछ शौक हो जाते हैं। हमें फ्लैशबैक पर यह भी देखने को मिलता है कि डियामोंटे मुस्कुराते हुए वायलेट को बोलता है कि मैंने तुम्हारे बहन को खत्म कर दिया, हमारी बड़ी बहन है ना, मैंने उसे बंदूक से मार के खत्म कर दिया है। मार्केट में जाके खाने की चीज खरीदने गई थी लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। वो सुनने के बाद वायलेट शौक हो जाती है और बोलती है जर्क ने ऐसा क्यों किया। डियामोंटे मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर वो अपने भूख को थोड़ा देर तक वो कंट्रोल कर सकती थी तो वो जिंदा होती।
वायलेट अपना शॉट पकड़ते हुए जाती है और बोलती है कि मुझे जाने दो टैंकर। कैप्टन टैंक रोते हुए बोलते हैं कि लेट सामा आप इस तरीका से नहीं आइए, आप इस पैलेस के अंदर आपको भी रहना होगा। कैप्टन टैंक रोते हुए स्कारलेट को बोलते हैं कि हम उस डोफ्लामिंगो के अंडर में काम करना नहीं चाहते, हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इधर काम कर रहे हैं। सिंसिप होता है सनफ्लावर फील्ड में, रेबिका भी रोती है और बोलती है कि तुम ही वो जर्क डियामोंटे जिसने मेरी माँ को खत्म किया। डियामोंटे मुस्कुराता है, कहता है कि तुम्हारे जैसे लूजर को हार को एक्सेप्ट करना होगा और बिना कुछ कहे बिना, तुम लूजरों ने बहुत ज्यादा हारा है पिछले 10 सालों में। और वो सुन के किरोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि डियामोंटे अटैक को झेलने के लिए रेडी हो जाओ। और वो सुन के डियामोंटे मुस्कुराता है। किरोस बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हें आज मैं किसी भी हालत में जिंदा बचने नहीं दूंगा। डियामोंटे भी तेजी से हमला कर रहा है, बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे अटैक को डॉज करके दिखाओ, तुम्हारे उस एक पैर में मेटल सीट की वजह से चोट लगा हुआ है। किरोस रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं करूंगा। डियामोंटे दौड़ते हुए शॉट लेके आ रहा है और बोल रहा है कि अगर तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं करोगे तो तुम बेवकूफ हो। अपने शॉट को पकड़ के बोलता है कि मैं अपने पूरे दिल से लड़ रहा हूं और पिछले 10 साल के सारा गुस्सा में निकालूंगा, जो पेन मैंने सिटीजन ने सहाया हुआ है, मैं सब कुछ लूंगा और मैं सब कुछ तुम्हें चुकता कराऊंगा। तेजी से क्लैश करता है। डियामोंटे और किरोस के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है, लेकिन किरोस अगला अटैक में बहुत बड़ा छलांग मारता है, सीधा जाकर डियामोंटे को हमला कर देता है। किरोस का डायरेक्ट अटैक लगता है डियामोंटे को और डियामोंटे खून खास के नीचे की तरफ गिर जाता है। वो देख के रेबिका भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि फादर संभाले। उसी वक्त रॉबिन भी मुस्कुराती है और बोलते है कि रेबिका बैटल खत्म हो चुका है। किरोस बोलता है कि शुक्रिया रॉबिलांडो। हमें देखने को मिलता है रॉबिन को भी मुंडे का अटैक लगता है पीठ पीछे। रॉबिन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, रॉबिन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, लेकिन रॉबिन किसी तरीके से खड़ा हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है किरोस की तरफ और किरोस नीचे की तरफ गिर जाता है। रेबिका दौड़ते हुए किरोस के नजदीक आ जाती है और बोलती है कि फादर साहब आपको जल्दी से ट्रीटमेंट करना होगा। पर हमें देखने को मिलता है किरोस टॉय शोल्डर बना हुआ है, अपनी छोटी बेटी रेबिका को बोलता है कि रेबिका मैं तुम्हें अंत तक प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साइड में होऊंगा, किसी भी हालत में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है की तरफ और वायलेट रोने लगती है। उसी वक्त पीछे से कैप्टन टैंक बोलते हैं कि मुझे मत बताना कि कमांडर किरोस को डिफीट कर दिया। और वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि कैप्टन टैंक को डियामोंटे को हमारे ब्रदर किरोस ने टेक डाउन कर दिया। वो सुनने के बाद सारे डिस्ट्रोसर सिटीजन भी खुश हो जाते हैं। मुस्कुराते हुए बोलती है कि रेबिका को भी कुछ नहीं हो रहा है। आपने आंसू को पूछती है क्योंकि निको रॉबिन ने उसे प्रोटेक्ट किया है। डिस्ट्रोसर सिटीजन रोते हैं और बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे कमांडर किरोस ने जाकर डोफ्लामिंगो के टॉप एग्जीक्यूटिव को टेक डाउन किया। टाइम में वो कोलिसियम का हीरो भी था, उसे जाकर टेक डाउन किया। हमारे किरोस ही कोलिसियम के असली हीरो। पीछे से कैप्टन टैंक बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि डोफ्लामिंगो फैमिली के टॉप एग्जीक्यूटिव भी टेक डाउन होगा, इसी तरीके से एक एक करके सारे एग्जीक्यूटिव टेक डाउन होंगे तो बैटल को जीतेंगे। क्या कैप्टन टैंक रो रहे हैं। बाइला भी अपना डेविल फुट पार यूज करते हुए देख रही है। पिंग भी फैक्ट्री से टेक डाउन हो चुकी है और बाकी वॉरियर जो स्ट्रेट पायरेट को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों ने भी जाके करके टेक डाउन कर दिया जो स्ट्रेट पायरेट के सपोर्ट में है। वायलेट बोलती है कि टाइम में डोंग कीहोटे फैमिली के 4 टॉप फाइटर बचे हुए हैं, उसका नाम है बेलेमी, दूसरा टॉप एग्जीक्यूटिव का नाम है पीका और ट्रेबल, और वो दोनों भी उधर खड़े हुए हैं। ट्रेबल के साथ साथ में अभी का ड्रेसोसा का किंग और वन ऑफ द 7 वारलॉर्ड डोफ्लामिंगो भी उधर है। ये 4 ही लोग बचे हुए हैं, उसे टेक डाउन करके तभी हम इस ड्रेसोसा के फ्री कर पाएंगे। पीछे से कैप्टन टैंक मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतनी जल्दी टेक डाउन करेंगे। उसी वक्त ड्रेसोसा सिटीजन बोलते हैं विश्वास नहीं हो रहा कि हम सारे लोग आके इस पायरेट को टेक डाउन करके हम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट पायरेट तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिया इनके खिलाफ जाकर। सीन शिफ्ट होता है किंग रुकू की तरफ पर किंग रुकू भी बोलते हैं ये बात को समझ गए होगे तो ठीक है, मैं तुम सबको माफ कर दूंगा, मुझे नहीं लगता कि आप आके मुझे कोई भी हमला करेगा। पीछे से वो सब बोलता है कि ओल्ड मैन किंग रुकू आप किधर की तरफ जा रहे हैं। किंग रुकू रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि मैं टाउन की तरफ जा रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इधर बैठ के लोगों की मदद कर पाऊंगा, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं लोगों का मदद कर पाऊंगा। उसी वक्त पीछे से कैप्टन टैंक भी बोलते हैं आपके साथ आ रहा हूं, मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी के ऊपर भरोसा नहीं है, बोलता है कैप्टन टैंक। किंग रुकू को बोलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सिटीजन को ये लगता है कि ये लोग बीट केस के अंदर आ गए, वो मरने वाले, हमें जाके उन्हें रेस्क्यू करना होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट सिटीजन किंग रुकू के पीछे आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम भी आपके साथ आएंगे और सारे को बचाएंगे और हम बताएंगे कि हमारे पास होप है, किंग रुकू हमारे साइड में है। वो देखने के बाद वो सब भी मुस्कुराता है और बोलता है सारे सिटीजन किंग रुकू के ऊपर फेवर लौटा रहे हैं, मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है। उसी वक्त वो सब बोलता है कि वो नेवी के एडमिरल किधर गए। कांजीरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो नीचे की तरफ कब का चला गया था। तब बोलता है कि क्या तुमने देखा और मैंने देखा। सीन शिफ्ट होता है नेवी के एडमिरल फुजितोरा की तरफ और फुजितोरा टाउन में जा रहे हैं, बोल रहे कि इधर स्टेशन कैसा है। नेवी सोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि जो पायरेट इधर वर्ल्ड जा रहे हैं हम सबको उसे पकड़ के कंट्रोल कर दिया, दो फ्लामिंगो की स्टिंग में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, उनको भी रेस्क्यू कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। फुजितोरा ऑर्डर देता है कि सारे सिटीजन को एक ही जगह में रखो जो डिफेंस एरिया है। सुनने के बाद सारे नेवी सोल्डर यस सर कहकर तेजी से दौड़ते हुए टाउन की तरफ जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है जोरो और पीका की तरफ पर पीका रिपल नाम का अटैक कर रहा है, लेकिन जोरो भी अपना अंतोरी फ्लेश नाम का अटैक कर रहा है। जोरो का अटैक जाके सीधा पीका के साथ क्लैश हो जाता है, पीका के चित्रे उड़ जाते उस अटैक से। जोरो बोलता है कि मुझे सोच समझ के इसके ऊपर हमला करना होगा। पीका अपना डेविल पावर यूज करते हुए जोरो को चकमा देके जा रहा है। पीका बोलता है कि रोरोनोवा जोरो
जोरो जल्दी से कुछ करना होगा ये हमारे फाइट के लिए यार। वो सुनने के बाद जोरो बोलता है कि तुम बेवकूफ कुछ भी नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो। और उसी वक्त पीका अपना राइनो हॉर्न नाम का अटैक कर देता है। जोरो बोलता है कि ये बेवकूफ किधर गया यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर रिबिका और किरोस स्कारलेट के ग्रेव के सामने यार। वो रिबिका बोलती है कि फादर सामा का जमीन तो हिल रहा है, कैसे हो रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जमीन को चीरते हुए ऊपर से पीका आ जाता है। बोलती है कि इसके साथ तो जोरो लौट रहा था, ये ऊपर की तरफ कैसे आ गया। हमें देखने को मिलता है शॉक हो जाता है डियामुंडे के नीचे की तरफ गिरते हुए यार। बोलता है कि हमारे फैमिली का टॉप एग्जीक्यूटिव है लेकिन ये नीचे की तरफ मार खा के गिरा है, एक नंबर का बेवकूफ। पीका को देखने के बाद किरोस भी खड़ा हो जाता है और अपने शॉट को बाहर की तरफ निकालता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।